तेरी आरती उतारूं, सीताराम तेरी आरती उतारूं, सीताराम तेरी आरती उतारूं। आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की, तीरथ कलित कलित शिर की। सभी सदस्यों से निवेदन कर रहा हूँ कि एक राम दरबार सत्य शर्मा एक शांति क्रॉस के न्यूज से राकेश शर्मा जी आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। श्रीमती माया रानी कश्यप जी हमारे और विमलेश चौधरी जी, रामलली मिश्रा जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जब राम जी गए लंका में ना, देखो आप सब लोग इसको बात को समझना, राम जी गए लंका तो एक माँ के लिए अपना बच्चा तो कभी बड़ा होता नहीं है। आज नरेंद्र मोदी कितने भी बड़े हो गए, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जब अपनी माँ के साथ पास जाते हैं तो माँ क्या करती है? माँ अपने हाथ से उनको खाना खिलाती है। और मोदी जी क्या करते हैं? फोटो देखना, वो बच्चे की तरह, राम है तो आराम है। मेरे भाई बहन प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। वैसे तो जब रावण मर जाता है तो लीला में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता है किसी का। जो अत्याचारी है उसका अंत करने के लिए भगवान श्री राम का जन्म हुआ। लेकिन आज अच्छा हुआ, राज्याभिषेक के समय मैं यमुना कमल क्लब के लीला में उपस्थित हूँ। देखो जी, समस्याएं जीवन में आती हैं और जाती हैं, और हम लोग तो इंसान हैं। जब भगवान राम की लीला है तो राम जी की लीला शुरू हो गई तो फिर कोई भी संकट नहीं आ सकता। सारा संकट तभी तक है जब वो शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, भाई बहन सभी को, हमारे सब सिविल डिफेंस के जो जवान हैं, बेटियां, हमारे भाई सभी, और मंच पे खड़े इस आयोजक मंडल के सभी पदाधिकारी, विश्व का कल्याण ये तो हम लोग को बचपन से सिखाया गया। हमारा जो सोच है, जो भारत की संस्कृति है, अगर देखो मैं तो बहुत पढ़ाई किया, आपको पता, मैं रामायण की कथा और भगवान कृष्ण जी की कथा, महाभारत की कथा, या फिर उर्मिला की कथा जो कम लोग जानते हैं, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उनके बारे में रामलीला में कम बताया जाता है। लेकिन सोचो, जिसकी शादी हुई हो, 14 साल के लिए पति चला जाए, 14 साल तक उसकी पत्नी अकेले उस पतिव्रता पद का पालन करते हुए रही होगी, वो कितना बड़ा साधना है उसकी। गले में पहले तो कई आभार व्यक्त कर रहे हैं आपका। के लिए निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे भैया। टीम को इतनी भव्य रामलीला कराने में के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, अभिनंदन करूंगा इनका कि शुरू में अड़चने आई, मगर अड़चने आने के बाद भी कमल क्लब अब जो उसने ठानी है उस पर डटा रहा और इतनी बढ़िया रामलीला उन्होंने कराई। इसके लिए पूरी टीम बधाई का पात्र है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, संदेश ये जो हमारे सांसद जी ने कहा वही मेरा संदेश है। हर किसी को राम के जो पात्र हैं, जो जो अभिनय करते हैं, वो सब हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम उतारेंगे तभी हम लोगों में दयालुत्व और एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे पूरी लीला को लेकर? आज भरत मिलाप है, आज भरत मिलाप है और भरत मिलाप में 14 वर्षों की प्यास है।
रामलीला को लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि किताब पढ़ने का तो टाइम है नहीं सबके पास। रामलीला एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत ज्ञान देता है। और मैं बताऊं, जो हमारा स्टडी कहता है, रामलीला में, राम की कहानी में सबका कुछ न कुछ है। राजा के लिए है, सरकार के लिए है, तो प्रजा के लिए भी है। छात्र के लिए है तो माता के लिए भी है, पत्नी के लिए है तो भाई के लिए भी है। सबका कुछ न कुछ राम कनेक्शन है। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ रामलीला को। आपको पता है मैं बचपन से रामलीला में भाग लेता हूँ और अभी सांसद बनने के बाद भी करता हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि प्लीज सपोर्ट रामलीला, जिससे राम की मर्यादा, सीता का त्याग, लक्ष्मण का इतना बड़ा कृतित्व, भरत जैसा भाई होना, ये सब कुछ, हनुमान जी जैसा भक्ति की पराकाष्ठा पे ले जाने वाला एक व्यक्तित्व होना। और इस सब के सीखने के साथ साथ ये भी सीखा जाएगा कि अहंकार होने से वही होता है जो रावण का हुआ। क्या कुछ कहेंगे? यमुना जो क्लब है आपकी, बहुत अच्छे से भव्य से रामलीला करा रहे हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयां इनको स्टार्टिंग में आई। क्या अभी इन लोग नया किए हैं ना तो हम लोगों की दिल्ली के सभी रामलीलाओं की एक स्ट्रेटजी है कि चूंकि जितनी संख्या में हो रहा है, अब उसको और ज्यादा बढ़ाने में कठिनाई आती है। लेकिन अब यमुना क्लब है, जब ठान दिया तो करवाना ही था, अब हो गया तो हर साल होगा। चैनल के माध्यम से अब क्या रामचरित्र को लेकर क्या जनता को संदेश देंगे, जो कि अपने चरित्र में उतारेंगे? देखिए, मैं बोलूंगा ना, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल, ज्योग्राफी ये सब होता है ना, तो इसके साथ साथ हम विज्ञान पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वैसे ही थोड़ा समय निकाल करके हमें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। राम की कहानी पढ़ने से जीवन में इतनी अच्छी बातें सीखी जा सकती हैं, जो भारत की संस्कृति है।